मॉर्निंग फ्रेंड्स, बीएससी सेकेंड ईयर के छात्रों को मेरा नमस्कार। मोहनलाल सुगड़िया विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम अनुसार हम श्री टंगलाल कोठारी राजकीय महाविद्यालय राजसमंद से बीएससी सेकेंड ईयर की क्लास के लिए फर्स्ट पेपर कशेरुकी या वर्टिब्रेट्स की सेकेंड यूनिट में मछलियों का वर्गीकरण आफ्टर बर्ज सम्मिलित है, जिसका अध्याय पिछले एक दो कालांशों में हमने किया है। अभी तक हम पीसीज के सभी क्लासेस को देख चुके हैं। पीसीज एक सुपर क्लास है। पीसीज सुपर क्लास में जो क्लासेस आती है उनमें से कई क्लासेस को पढ़ चुके हैं, और जो प्रमुख क्लासेस है कॉन्ट्रिकथिज और ऑस्टिकथिज, उनका हम अध्ययन कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने कॉन्ट्रिकथिज या कार्टिलेजिनस मछलियों के कैरेक्टर्स और क्लासिफिकेशन देखा। आज हम जो बोनी फिशेस है जो ऑस्टिकथिज के अंतर्गत आती है, इन ऑस्टिकथिज मछलियों का क्लासिफिकेशन और जनरल कैरेक्टर्स का अध्ययन करेंगे। मछलियों का वर्गीकरण में जो पीसीज के अंतर्गत मछलियाँ आती है, पीसीज एक सुपर क्लास है। इसकी क्लास है ऑस्टिकथिज। ऑस्टिकथिज के अंतर्गत आने वाली सारी की सारी मछलियाँ जो अस्थिल मछलियाँ होती है। ऑस्टियोन प्लस इक्तीस दो सबसे मिलता है। ऑस्टियोन का मतलब बोन है। ऐसी मछलियाँ जिनका जो अंतःकंकाल अस्थियों का बना होता है, वे मछलियाँ ऑस्टिकथिज के अंतर्गत आती है। इस प्रकार की मछलियाँ जो होती है सभी प्रकार के जलीय आवासों में पाई जाती है। लवण जलीय हो, लवणीय हो, गर्म हो, ठंडा हो, उतला हो, सभी प्रकार के आवास में जलीय आवासों में मछलियाँ पाई जाती है। इनका शरीर धरारेखित होता है। दोनों प्रकार के मीडियन और युग्मित पंख इनमें पाए जाते हैं। मीडियन में सिंगल फिन्स और युग्मित मतलब पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स सब फाइन पाए जाते हैं। ये फिन्स जो होते हैं फिन रेस के द्वारा अवलंबित होते हैं। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स बात इनकी टेल की होती है। जैसा कि हमने देखा कॉन्ट्रिकथिज की मछलियों की जो पूंछ होती है वो हेटेरोसर्कल प्रकार की होती है, जबकि ऑस्टिकथिज मछलियों की जो टेल होती है वो होमोसर्कल प्रकार की टेल होती है। होमोसर्कल प्रकार की टेल से अभिप्राय ऐसी टेल्स है जिसके दोनों लोब एपिकोर्डल लोब और हाइपोकोर्डल लोब समान आकार के होते हैं, इसलिए समपालित पूंछा होमोसर्कल टेल कहलाती है। जलीय जंतु है, इसलिए त्वचा गीली रहती है, तो त्वचा में श्लेष्म ग्रंथियाँ पाई जाती है। सामान्यतः इसमें तीन प्रकार के सल्क होते हैं। ये तीन प्रकार के सल्क साइक्लोइड, टीनोइड तथा गेनोइड कहलाते हैं। साइक्लोइड, टीनोइड और गेनोइड प्रकार के सल्क होते हैं। कुछ एक एक्सेप्शन को छोड़कर प्लेकोइड प्रकार के सल्क ऑस्टिकथिज की मछलियों में नहीं पाए जाते हैं। अंतःकंकाल अस्थियों का बना होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है। स्ट्रूजियन ऐसी फेस है जिसमें जो एंडोस्केलेटन होता है कार्टिलेजिनस का होता है। नोटोकोड्स जो होती है वो वर्टिब्रास के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती है। पेक्टोरल फिन छोटा हो जाता है या अनुपस्थित हो जाता है, और इसमें क्लैस्पर्स नहीं पाया जाता है। मुख के सिरे पर या कुछ पीछे की ओर जबड़े दांतों युक्त होते हैं। अवस्कर अनुपस्थित होता है और गुदा भी अनुपस्थित होता है। गुदा उपस्थित है लेकिन क्लोएका जो है अनुपस्थित होता है। श्वसन इनमें 4 जोड़ी गिल्स के द्वारा होती है। गिल्स अस्थिल गिल चापों के द्वारा अवलंबित रहते हैं, जो एक सामान्य ओपरक्यूलम के द्वारा बाहर की ओर खुलते हैं। एक वायु आशय या तैरने वाला आशय बहुधा इनमें पाया जाता है, जो एक डक्ट के द्वारा ग्रसनी के साथ जुड़ा हुआ होता है। कुछ फेफड़े वाली मछलियाँ भी इसमें आती है जिन्हें डिप्नोई के अंतर्गत रखा गया है। हार्ट वेंट्रल होता है। 2 कक्षीय हार्ट है, एक ऑरिकल है, एक वेंट्रिकल है। इसके अलावा कोनस आर्टरोसस और साइनस स्पिनोसस उपस्थित होते हैं। लाल रुद्र कणिकाएँ पाई जाती है, इनमें केंद्रक होता है। ये जंतु असमतापी होते हैं। इनके जो वयस्कों में किडनी जो होती है वो मेटानेपिक प्रकार की होती है। मस्तिष्क छोटा होता है। ग्राणपीठ भी छोटे होते हैं। सेरिब्रल या कपाल से 10 जोड़ी कपाल तंत्रिका निकलती है। सुविकसित लेटरलाइन सिस्टम पाया जाता है। इंटरनल ईयर में 3 सेमी सर्कुलर केनाल्स पाई जाती है। दोनों लिंग पृथक पृथक होते हैं। गोनैड युग्मित होते हैं। निषेचन बाहरी होता है। अंडज है, लेकिन बहुत कम अंड शिशु प्रजक या शिशु प्रजक होती है। अंडे छोटे आकार के होते हैं, लगभग 12 मिलीमीटर के आकार के होते हैं। परिवर्धन इनमें प्रत्यक्ष होता है।
बहुत ही कम प्ररूपों में कायांतरण पाया जाता है। तो ये हमने देख लिए जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी ऑस्टिकटिस फिशेस। अब यहाँ पर एक डायग्राम आपको मैं दिखा रहा हूँ जिसमें कुछ एक नामों का हम अध्ययन कर लेते हैं और उनके डायग्राम्स को देख लेते हैं, ताकि जब हम क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे तो उन नामों से हम परिचित रहेंगे और आप अच्छे से इसको कुछ समझ पाएंगे। पहली जो फेस है यहाँ पे यह है पैसिफिक साल्मोन, जिसे कहते हैं ओन्कोरिंकस। इसको साल्मोसालर भी कहा जाता है। साल्मोसालर इसकी नेक्स्ट वाली को कहा जाता है, जिसको अटलांटिक साल्मन कहलाता है। सेकेंड वाली फेस है अटलांटिक साल्मन, पहली पैसिफिक साल्मन है सॉरी, और दूसरी अटलांटिक साल्मन है या ट्राउट है, इसको साल्मोसालर कहा जाता है। तीसरी फिश को देखिए आप, ये फ्रेश वाटर ईल है, एंगुला इसका नाम है। एंगुला के बाद में नेक्स्ट फिश मैं आपको बता देता हूँ, ये नोटोपटेरस या चीतल फिश है। चीतल फिश इसे कहते हैं। थोड़ी थोड़ी के कैरेक्टरिस्टिक्स बता देता हूँ मैं आपको थोड़ी सी। यहाँ एंगुला की बात करेंगे जैसे सांप जैसी है। जब हम चीतल की बात करेंगे तो आपको याद रखना चाहिए कि इसका नीचे वाला कॉडल फिन्स जो है एनल फिन्स के साथ कंटिन्यूस होता है और मोटी झालरदार नुमा संरचना का निर्माण करता है। पेट्रोल फिन छोटा सा है, पेल्विक फिन और भी हिरासत है। अब ये मांगुर है, इसका नाम है क्लेरियास बैट्रिकस। इसमें आगे सेंसरी बार्बिस गल्स है और सारे फिन्स को देखिए, थोड़ा सा लॉन्ग डोर्सल फिन वगैरह है। इसके पास आपको दिखा दिया मैंने लाची, इसका नाम है वोलेगो अतु। लेटरलाइन सिस्टम, इसके अलावा इसमें बार्बी सेल्स पाए जाते हैं। डोर्सल फिन बहुत छोटा है। अब इधर देखिए ऑफ्योसिपेलस स्नैक हेडेड फिश इसको कहते हैं। चैनापेक्टिटस आती है ये, इसमें साइक्लोइड स्केल्स है और ये कंटिन्यूस डोर्सल फिन के रूप में व्यवस्थित है। फिर आगे वाली हाफ बीक देखिए, हाफ बीक मछली में ये बीक जो बन रही है एक हाफ बन रही है, इसलिए इसको हेमीरैम्पस कहते हैं। इससे आगे वाली फ्लूट फिश को देखिए, बांसुरी की जैसी पतली लंबी मछली है। इलोंगेटेड स्नाउट पाया जाता है, इसलिए फ्लूट फिश कहलाती है। फिस्टुरेला इसका नाम है। यह है पाइप फिश, पाइप फिश को कहते हैं सिग्नेंथस, और यह है कुचिया इलोर या एम्फिप्नोस कुचिया। इसके अलावा भी बहुत सारी फिश है जो आगे वाले डायग्राम में हम देखेंगे, लेकिन ये कुछ नाम साल्मोसालर है, ईल है, चीतल है, नोटोपटेरस है, मांगूर है, क्लेरियास है, लाची है, ऑफ्योसिपेलस है, हाफ बिग हेमीरैम्पस है, फ्लूट फिश फिस्टुरेला है, सिग्नेंथस है और एम्फिप्नोस। ये कुछ मछलियाँ हैं जो ऑस्ट्रोकथिस वर्ग के अंतर्गत आती है। अब हम इसके मछलियों के वर्गीकरण की बात करेंगे। ऑस्ट्रोकथिस वर्ग के अंतर्गत सारी की सारी मछलियाँ वो मछलियाँ आती है जिनमें अस्थियों का बना हुआ अंतकंकाल होने के कारण ये अस्थिल मछलियाँ कहलाती है। अस्थिल मछलियों की लगभग 3000 से 4000 जातियाँ इसके अंतर्गत आती है। इन मछलियों को सामान्य नामों से यदि हम जानें तो ये कहलाती है, इसकी जो मछलियाँ होती है ये दो प्रकार के जलीय आवासों में पाई जाती है, स्वच्छ जलीय आवास में और समुद्री आवास में। स्वच्छ जलीय आवास में पाई जाने वाली जो मछलियाँ हैं वो कहलाती है कार्प, पर्च, बास, ट्राउट, कैट फिशेस और सकर फिशेस। कार्प, पर्च, बास, ट्राउट, कैट फिशेस और चूसक फिशेस, ये मछलियाँ जो होती है स्वच्छ जलीय प्रारूपों में पाई जाती है। समुद्री आवास में पाई जाने वाली जो मछलियाँ हैं उनमें टारपोन, मैकेरल, टूना, ताड़ामासा, सेलफिश, बैराकुंडा, वुडन फिश। एक बार फिर रिपीट, समुद्री आवास में पाई जाने वाली मछलियाँ हैं टारपोन, मैकेरल, टूना, सेलफिश, बैराकुंडा और वुडन मछली। अब इन मछलियों का जो क्लासिफिकेशन है वो A.S. रोमर ने 1966 के द्वारा दिए गए वर्गीकरण के आधार पर ऑस्ट्रोकथिस वर्ग को 2 सब क्लासेस में डिवाइड। अब में 3 चीज़ें हमारे पास आ गई, पीसीज सुपर क्लास है, ऑस्ट्रोकथिस क्लास है और इसकी पुनः 2 सब क्लास है। ये 2 सब क्लास है, 2 जो उपवर्ग है वो एक के पहला उपवर्ग कहलाता है सार्कोपटेरिगाई और दूसरा कहलाता है एक्टिनोपटेरिगाई। सार्कोपटेरिगाई और एक्टिनोपटेरिगाई ऑस्ट्रोकथिस मछलियों के 2 उपवर्ग है। इसमें सबसे पहला वर्ग जो है सार्कोपटेरिगाई, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सार्कोपटेरिगाई जो हमारे पास है, इस सार्कोपटेरिगाई में पेयर्ड फिन्स पाए जाते हैं। ये पालित मछलियाँ होती है, पैरों सदृश्य पालित फिन्स तो है लेकिन लोब्स के रूप में स्टार्टिंग होती है। ये कहता है कि सेंट्रल एक्सिस होता है, उस सेंट्रल एक्सिस से आगे चल कर फिन्स का डेवलपमेंट होता है। ये बोनी फिशेस है और पूरा का पूरा शरीर निकाल सल्कों के द्वारा आवृत होता है। 2 डोर्सल फिन पाए जाते हैं, पूंछ हिट्रोसल्कर प्रकार की होती है, एपिकॉर्डल जो लोब होता है वो उसमें उपस्थित होता है।
घ्राणकोश सामान्यतः अंदर की ओर इंटरनल नॉस्ट्रिल्स में खुलते हैं, इसलिए इनको कोयनी कहा जाता है और ये मुख से जुड़े हुए होते हैं। मुख आंतरिक नासा छिद्र की उपस्थिति के कारण जो कोयनी कहलाते हैं मुख के साथ संबंधित रहते हैं, इसलिए इस वर्ग को आगे चल करके इन्होंने कोयनी कथिस कह दिया। लोकप्रियता के कारण इन्हें मांसल मछलियाँ कहते हैं। इनको पालित मछलियाँ कहते हैं क्योंकि फिन्स की उत्पत्ति पहले लोब यानी पाली निकलती है, उसके पश्चात इसकी उत्पत्ति होती है। ये सारी की सारी मछलियाँ जो वायु सवसी मछलियाँ भी इन्हें कहते हैं और इन दो ऑर्डर में विभाजित किया जाता है। इन मछलियों को दो ऑर्डर में विभाजित किया जाता है। पहला जो ऑर्डर है वो कहलाता है क्रॉसोपटेरिजाई और दूसरा कहलाता है डिप्नोई। क्रॉसोपटेरिजाई मीन्स क्रॉस विंग्स से संबंधित है। इसमें युग्मिक फिन जो होता है वो पालित होती है। पूंछ में 3 पालियाँ पाई जाती है। पूंछ पंख जो 3 पालियाँ सहित होती हैं। प्री मैक्सिला और मैक्सिला इसमें उपस्थित होती है। इंटरनल नॉस्ट्रिल्स उपस्थित भी हो सकते हैं और अनुपस्थित पर स्पाइरिकल इसमें पाया जाता है और बाताशय जो होता है वो अवशिष्य होता है। क्रॉसोपटेरिजाई ऑर्डर के अंतर्गत एक ही मछली आती है और इस मछली का नाम है लैटिमीरिया कॉलुमनी और ये लैटिमीरिया कॉलुमनी मछली लगभग विलुप्त होने के कगार पर, इसलिए इसको फॉसिल फिश भी कहा जाता है। दूसरा ऑर्डर हमारे पास आता है डिप्नोई का। डिप्नोई में मध्यवर्ती पंख जो होता है वो सतत होता है। ये द्विपालित पूंछ का निर्माण करता है। प्री मैक्सिला और मैक्सिला इसमें अनुपस्थित होते हैं। आंतरिक नासा छिद्र इसमें पाए जाते हैं लेकिन स्पाइरिकल नहीं होता है। बाताशय कहते हैं इसको फेफड़ों के समान एक जोड़ी इसमें बाताशय पाए जाते हैं। फेफड़ा मछलियों के 3 जीनस हैं, नियोसिरेटोड्स, लेपिडोसायरन और प्रोटोपटेरस। इन तीनों जीवित वंश वाली फेफड़ा मछलियाँ उनको डिप्लोई के अंतर्गत रखा जाता है। तीनों का एग्जाम्पल और डायग्राम भी हमारे पास है, आपको अभी दिखा देते हैं। यहाँ इस डायग्राम में आप देखें तो हमारे पास डिप्लोई में आने वाली तीनों मछलियाँ हैं। सबसे ऊपर वाली जो है ऑस्ट्रेलियन लंग फिश, इसको कहते हैं नियोसिरेटोड्स। उसके बाद बीच वाली जो है अफ्रीकन लंग फिश कहलाती है, इसको कहते हैं प्रोटोपटेरस। और सबसे नीचे वाली कहलाती है अमेरिकन लंग फिश, जिसको कहते हैं लेपिडोसायरन पैराडॉक्सा। तो सबसे नीचे वाली जो है वो लेपिडोसायरन पैराडॉक्सा है। अब इसके बाद हमारे पास पहली जो सब क्लास थी सार्कोपटेरिजाई, जिसके 2 ऑर्डर क्रॉसोपटेरिजाई और डिप्नोई कंप्लीट हो चुके हैं। सेकंड जो सब क्लास है वो हमारे पास आती है एक्टिनोप्टेरिगाई। एक्टिनोप्टेरिगाई जो होती है उसमें युग्मित फिन्स जो होते हैं वो पतले होते हैं, चौड़े होते हैं, बिना मांसल पालियों के होते हैं और डर्मल पंख अरों के द्वारा अवलंबित होते हैं। डोर्सल पंख एक पाया जाता है जो विभाजित हो सकता है। पूंछ पंख जो होता है बिना एपिकोडल लोब के होते हैं। घ्राणकोश जो होते हैं वो मुख के साथ जुड़ते नहीं, अलग सेकनुमा संरचना बनाते हैं। इसीलिए लोकप्रियता के कारण इन्हें रे फिन्ड फिशेस कहा जाता है, क्योंकि इनका फिश जो होता है फिन अरों के द्वारा अवलंबित रहता है, पहले जैसे पाली नहीं निर्माण करता है, इसलिए रे फिन्ड फिशेस कहलाती है। एक्टिनोप्टेरिजाई की मछलियाँ को रे फिन्ड मछलियाँ कहते हैं और रे फिन्ड मछलियाँ जो होती है 3 इंफ्रा क्लासों में इसको विभाजित किया गया है। ये 3 इंफ्रा क्लासेस इसकी कॉन्ड्रोस्टियाई, होलोस्टियाई और टीलियोस्टियाई है। पहली इंफ्रा क्लास को देखते हैं। पहली इंफ्रा क्लास हमारे पास है कॉन्ड्रोस्टियाई। यदि हम कॉन्ड्रोस्टियाई को देखें, ये देखिए भाई हमारे पास कॉन्ड्रोस्टियाई आ गई। कॉन्ड्रोस्टियाई मछलियों का मुख बड़े आकार में खुलता है। इनमें गेनोइड प्रकार के पंख, गेनोइड प्रकार के सल्क, विषम पालित पूंछ पाई जाती है और इनको आदिम रे पालित मछलियाँ कहते हैं। कम विकसित है, इसलिए हमने कहा ऑस्टिकिटिस के अंतर्गत हम अस्थिल मछलियों को पढ़ते हैं, लेकिन कार्टिलेजिनस मछलियों से अस्थिल मछलियों की ओर गमन हो रहा है। तो शुरू में जो मछलियाँ बन रही है उनका जो एंडोस्केलेटन है थोड़ा उपास्थिल है, इसलिए यहाँ पे इसने कहा कि ये वे रे पंखित मछलियाँ हैं जिनमें कार्टिलेजिनस होती है और इनके ऊपर गेनोइड सेल्स पाए जाते हैं। कॉन्ड्रोस्टियाई के अंतर्गत 2 ऑर्डर आते हैं। ये 2 ऑर्डर कहलाता है पॉलीपटेरिफॉर्मिस और एसिपेंसेरिफॉर्मिस। जो पॉलीपटेरिफॉर्मिस आकार की मछली हैं, तो ये मैं आपके सामने पॉलीपटेरस या बिकिर मछली का चित्र भी हमारे सामने है। अगर आपको इसको जूम करके देखोगे तो ये जो छोटी छोटी संरचना हमें दिख रही है ये इसके सल्क है और प्रत्येक जो सल्क ऐसा है चतुर्भुज के आकार का,
चतुर्भुज प्रकार के सल्क इसमें पाए जाते हैं। जो पेक्टोरल फिन्स होते हैं वो पालीनुमा संरचना के आगे की ओर दो है, इसलिए अंश पंख को ये कहता है पालीनुमा संरचना है। और डोर्सल फिन जो होना चाहिए कंटिन्यूस नहीं होकर के छोटे छोटे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 फिनलेट्स में डिवाइड हो जाता है। डोर्सल फिन की पृष्ठ सतह पर जो फिनलेट्स हैं इसलिए इसको पॉलीपटेरस या बिकिर कहा जाता है। बिकिर के बाद में दूसरा जो इसके पास हमारे पास इसका ऑर्डर आता है वो एसीपेंसरीफॉर्मिस आता है, और इसके अंतर्गत जो है एसीपेंसर फिश आती है। अब एसीपेंसरीफॉर्मिस वाली जो फिश है जिसे हम एसीपेंसर या स्ट्रूजियन कहते हैं, ये भी सल्कविहीन है। ये अपवाद है, गैनोइड जो सल्क थे वो बोनी स्क्यूट्स में रूपांतरित हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये प्लेटनुमा जो संरचना पाई जाती है इनको स्क्यूट्स कहते हैं, और ये स्क्यूट्स एक्चुअली क्या है, सल्कवीन अपवाद गैनोइड अस्थिल स्क्यूट्स के ऊपर पाया जाता है। कंकाल जो अधिकांश है इनका भी कार्टिलेजिनस है। इसके अंतर्गत आने वाली मछलियाँ हैं एसीपेंसर, ये जो दिखाया गया है इसे स्ट्रूजियन कहते हैं, और पॉलीडॉन को पेडल मछली कहते हैं। अब इसके बाद हमारे पास दूसरी इंफ्रा क्लास आ जाती है, और दूसरी इंफ्रा क्लास को कहते हैं हम होलोस्टियाई। होलोस्टियाई में मुख कम खुलता है। गैनोइड या साइक्लोइड दोनों प्रकार के सल्क पाए जाते हैं, विषम पालित पूछ है, और मध्यवर्ती रे फिन वाली मछलियाँ इनको कहते हैं। पहले वाली कौन सी है हमारे पास, पहले वाली को हमने देख लिया कि पहले वाले हमारे पास कॉन्ड्रोस्टियाई है, उसके पश्चात हमारे पास आगे टीलियोस्टियाई, होलोस्टियाई है, और लास्ट में टीलियोस्टिया आएगी। लास्ट में टीलियोस्टिया आएगी, पहले कॉन्ड्रोस्टिया आएगी, तो होलोस्टिया इन दोनों के बीच में आ गई, तो ऐसे कहते हैं होलोस्टिया के अंतर्गत आने वाली मछलियाँ जो संक्रमणकारी मछलियाँ होती है, जो कॉन्ड्रोस्टिया और टीलियोस्टिया के बीच की मछलियाँ होती है। इसके भी दो ऑर्डर हैं होलोस्टियाई के, एक ऑर्डर है एमीफॉर्मिस और दूसरा ऑर्डर सेमियोनोटिफॉर्मिस। जो एमीफॉर्मिस है उसके अंतर्गत एमिया काल्वा फिश आती है। एमिया को बोफिन कहते हैं। ये यहाँ देखिए ऑर्डर एमीफॉर्मिस के अंतर्गत जो मछली आ रही है उसमें साइक्लोइड स्केल्स हैं, लेकिन साइक्लोइड स्केल्स के जो सल्क पत्ते पतले हैं। इसका आगे कोई और का रोस्टम सामान्य है, मुख थोड़ा गोल है, और एक लंबा डोर्सल फिन उपस्थित है। इसको एमिया या बोफिन कहा जाता है। ये एमीफॉर्मिस के अंतर्गत आती है। दूसरा इसका ऑर्डर सेमियोनोटिफॉर्मिस है, और सेमियोनोटिफॉर्मिस ऑर्डर को यदि अपन देखें, ये सेमियोनोटिफॉर्मिस यहाँ गैनोइड स्केल्स है, चतुर्भुज आकार में रूपांतरित है, लेकिन चतुर्भुज गैनोइड स्केल्स की जो रोज हैं वो तिरछी व्यवस्थित है। गैनोइड सल्क तिरछे व्यवस्थित होते हैं लेकिन चतुर्भुज आकार के होते हैं। इस मछली की खास बात है कि इसका आगे का तुंड जो है काफ़ी लंबा होता है, और पूरा का पूरा शरीर भी लंबा होता है। इस मछली को लेपिडोस्टियस या लेपिसोस्टियस कहते हैं, और सामान्य नाम इसका गारपाइक है। अब हमारे पास आ जाती है तीसरी इंफ्रा क्लास स्पीसीज की, जो टीलियोस्टिमाई कहलाती है। टीलियोस्टियाई के अंतर्गत मुख सिरे पर स्थित होता है, छोटा होता है। साइक्लोइड और टीनोइड प्रकार के स्केल्स इसमें पाए जाते हैं। ये समपालित पूंछ होती है। एक जल स्थितिक वाता से समानता में उपस्थित होता है। ये विकसित है। आधुनिक रे फिंड मछलियाँ कहते हैं। ये मॉडर्न फिशेज है जो फिनरेज के द्वारा अवलंबित है, इसलिए मॉडर्न रे फिंड फिशेज कहा जाता है। आधुनिक रे पंखित मछलियाँ, इसमें स्पाइरिकल विलुप्त हो गया है। आंत में स्पाइरल वाल्व अनुपस्थित होता है। कोनस आर्टेरियोसस जो होता है ह्रासित हो जाता है, तथा एक बड़ा बल्बस आर्टेरियोसस इसमें उपस्थित है। अब टीलियोस्टियाई को हमें फटाफट लेके चलना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर 15 ऑर्डर आते हैं। सबसे पहला ऑर्डर है इसमें क्लूपीफॉर्मिस, जिसमें साइक्लोइड सल्क, सिर ओपर्कुलम सल्कों का अभाव होता है, पंखों के बिना स्पाइन्स पाया जाता है, होमोसर्कल प्रकार की टेल होती है, पेक्टोरल फिन एब्डोमेन में स्थित होता है, वाता से एक खुली नलिका के द्वारा ग्रसनी में खुलता है, ऑडिटरी वेसिकल जो है एब्सेंट होता है, और वेबरियन अपरेटस भी इसमें अनुपस्थित होता है। क्लूपीफॉर्मिस के अंतर्गत आने वाली जो मछलियाँ हैं उनको हम कहते हैं क्लूपिया या हैरिंग, साल्मो या अटलांटिक साल्मन, सार्डिनोप्स या पैसिफिक सार्डिन, इसॉक्स यानी पाइक, नोटोपसरस या चीतल मीन इनको कहा जाता है, जिनके डायग्राम हमने ऊपर देख लिए हैं और आगे फिर देखेंगे। दूसरा ऑर्डर जो है वो कहलाता है हमारे पास स्कोपेलिफॉर्मिस। स्कोपेलिफॉर्मिस के अंतर्गत गहरे समुद्रवासी वे प्ररूप आते हैं जो में एक स्फुरदीप्त ऑर्गन पाया जाता है। स्फुरदीप्त ऑर्गन के माध्यम से यह चमकती रहती है। इसमें चौड़ा मुख होता है, असंख्य दांत पाए जाते हैं। इसमें तैरने वाला वाता से जो होता है अनुपस्थित होता है। इसमें पृष्ठ और एनल जो फिन्स होता है उनमें स्पाइन्स का अभाव होता है। इसके अंतर्गत आने वाली मछली
स्कोरपेलिफॉर्मिस के अंतर्गत बॉम्बे डक आती है। बॉम्बे डक को कहते हैं हार्पोडोन। तीसरा जो ऑर्डर है वो सिप्रिनिफॉर्मिस आता है। सिप्रिनिफॉर्मिस का दूसरा नाम ऑस्टेरियोफाइसी है। इसमें वाताशय जननलिका के द्वारा ग्रसनी के साथ जुड़ा होता है। वाताशय और आंतरिक के बीच एक वेबरिन ऑसिकल पाया जाता है। इस आर्डर के जंतुओं को यानी सिप्रिनिफॉर्मिस या ऑस्टेरियोफाइसिस को पुनः 2 भागों में विभाजित किया गया है। ये 2 भाग सिप्रिनी और सिलुरी कहलाते हैं। यहाँ जो भाई ये सिप्रिनी और सिलुरी 2 भाग कहलाते हैं। सिप्रिनी में सल्क विहीन शरीर होता है। जब भी सल्क उपस्थित होते हैं तो बिना अस्थिल प्लेटों के होते हैं। और तीसरी और चौथी वर्टिब्रा आपस में संलग्नित नहीं होती है। जो सिलुरी होती हैं उनका नग्न शरीर होता है। उनकी मैक्सिलरी अस्थि हरासित हो जाती है और बार्बिकल्स को के द्वारा ये अवलंबित रहती है। दूसरी, तीसरी और चौथी 3 जो वर्टिब्रा होती है इनकी वो आपस में फ्यूज्ड हो जाती है। इसलिए इनका जो नाम है सिप्रिनिफॉर्मिस और सिलुरी का जो एग्जाम्पल है वो है सिप्रिनस या कार्प, लेबियोरोहिता सामान्य आता आप परिचित हैं, पिछली क्लासों में इसका अध्ययन करते हैं, जिसे सामान्य नाम रोहू आता है। कतला, बोटिया, कैरासियस को गोल्ड फिश कहते हैं, कलेरियास को मांगूर कहते हैं, हेट्रोब्न्यूस्टस या सेकोब्रेंकस को सिंगी कहते हैं, वॉलेगो को लाची कहते हैं, मिस्टस को टेंगरा कहते हैं और इलेक्ट्रोफोरस को इलेक्ट्रिक ईल कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट ऑर्डर जो कि चौथा है, चौथे ऑर्डर में आ जाते हैं और चौथा ऑर्डर हमारे पास है एंग्युलिफॉर्मिस। एंग्युलिफॉर्मिस के अंतर्गत आने वाली जो मछली है सांप जैसी लंबी होती है, इसलिए इसको लंबी और पतले शरीर वाली सांप सदृश है जिस पर अवशेष सल्क होते हैं या फिर अनुपस्थित होते हैं, इस प्रकार की मछली। अब सांप जैसी लंबी मछली हो गई तो इसके पृष्ठ, कॉडल और नीचे वाले वेंट्रल वाले फिन्स जो है सब आपस में मिल गए, तो ये सब मिलकर के एक सतत फिन्स की संरचना जालर बना दी। इसको कॉन्फ्लुएंट फिन कहते हैं। इसके पृष्ठ, गुदा, पंख कॉन्फ्लुएंट हो जाते हैं। पेल्विक पंख होते हैं जब भी उपस्थित होते हैं तो एब्डोमिनल होते हैं और वाताशय नलिका के साथ जुड़े होते हैं। इसमें एक स्वच्छ जलीय मछली एंगुला आती है, जिसे इसके अलावा मुरेना या मोरे भी आती है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑर्डर है जो 5वां ऑर्डर कहलाता है बिलोनिफॉर्मिस या सिनेंटोग्नंथी। सिनेंटोग्नंथी में साइक्लोइड सल्कों वाली वे मछलियाँ आती है जिनके जो अंश फिक्स होते हैं, बड़े आकार के होते हैं और शरीर पर ऊँच स्थापित होते हैं। अद्रीय पंख इसमें उद्रीय दिशा में व्यवस्थित होते हैं। इस बिलोनिफॉर्मिस के अंतर्गत आती जो मछली से आप परिचित है, उड़न मछलियाँ जिनको हम कहते हैं, एक्जोसेटस और सिप्सेल्यूरस 2 इसके एग्जाम्पल है। इसके अलावा अभी मैंने जब डायग्राम देख रहे थे मैंने हाफ बी फिश कहा था जिसको कहते हैं हेमीरेम्पस, और बिलोन जिसको कहते हैं गारपाइक, ये सब बिलोनिफॉर्मिस या सिनेंटोग्नंथी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट ऑर्डर हमारे पास 6th ऑर्डर जिसको कहता है सिग्नेंथिफॉर्मिस या सोलेनिकथीस। सिग्नेंथिफॉर्मिस या सोलेनिकथीस के अंतर्गत जो मछली आती है उन मछली पर सुरक्षा के सल्क अस्थि की बनी हुई एक वलय होत पाई जाती है। अस्थियों की बनी हुई एक वलय के द्वारा इनका शरीर की सुरक्षा होती है। इनका तुंड नलिकाकार होता है, चूसकीय मुख होता है, तैरने वाला वाताशय इसमें बंद होता है और नरों में शिशुओं के परिवर्तन के लिए भ्रूणधानियाँ पाई जाती है। समुद्री घोड़ा सीधा खड़ा तैरता है, हिप्पोकैम्पस इसे कहते हैं। सिग्नेंथस जिसे पाइप फिश कहते हैं और फिस्टुरेला जिसे फ्लूट फिश कहते हैं, ये सारी की सारी सिग्नेंथिफॉर्मिस या सोलेनोकथीस के अंतर्गत आती है। अब वापस इन मछलियों को हमने देख लिया है, यहाँ तक हमने पढ़ भी लिया है, तो मैं नाम आपको वापस रिपीट करता हूँ। पैसिफिक साल्मोन, साल्मो साल्मोन, एंगुला, चीतल नोटोपटेरस, मांगूर, लाची, ऑफियोसिपेलस, हेमीरेम्पस हाफ बीक, फ्लूट फिश फिस्टुरेला, पाइप फिश सिग्नेंथस और कूचियाइल या एम्फिप्नोस कूचिया। यहाँ तक का हम अध्ययन कर चुके हैं। आगे का जो नेक्स्ट ऑर्डर हमारे पास आता है 7th ऑर्डर, अभी ऊपर डायग्राम आ गया था इसका, जिसे हम कहते हैं ओपियोसिपेलिफॉर्मिस या चेनिफॉर्मिस, जिसके अंतर्गत आती है ओपियोसिपेलस या चैना आती है। इसको चैना का सिर जो होता है सांप जैसा होता है, इसलिए इसको स्नैक हेडेड फिश कहते हैं। कहता है सिर जो होता है इसका अवनमित होता है, प्लेट्स के समान सल्क पाए जाते हैं, बाता से लंबा और बिना वाहिनी के होता है और सहायक श्वसन अंग इसमें उपस्थित होते हैं। सिग्नेंथिफॉर्मिस जो होता है उसका शरीर भी सिम्ब्रेंकिफॉर्मिस के अंतर्गत एम्फिप्नोस आते ही लास्ट में इसको देता है एम्फिनोप्स या कूचियाइल जिसको कहते हैं। ये सिम्ब्रेंकस है, लंबा शरीर सांप जैसा है, गिल छिद्र संयुक्त होकर के अध्रीय अनुप्रस्थ दरार का निर्माण करते हैं।
युग्मित पंख, पंख रे और वायु आशयों का इनमें अभाव होता है। अब इसके बाद आ जाती है हमारे पास मेटासिम्बेलिफॉर्मिस नाम का नवा ऑर्डर। इसमें भी ईल के समान शरीर वाली मछलियाँ आती है, जिसे पृष्ठ पंख सामने एक स्पाइन युक्त हो जाता है। नोस्ट्रिल तुंड के आकार का नलिकाकार होता है। पृष्ठ और पूंछ गुदा पंख मिलकर एक सतत पंख का निर्माण करते हैं, किंतु कुछ गंश जैसे कि मैक्रोग्नेथस में पूंछ पंख में पृथक पहचान होती है। इसके अंतर्गत आती है मेटासिम्बेलस और मैक्रोग्नेथस। नेक्स्ट जो ऑर्डर है 10th ऑर्डर, इसको कहते हैं पर्सिफॉर्मिस या पर्कोमॉर्फी। पर्कोमॉर्फी में जो पंख होता है उसमें स्पाइन्स पाए जाते हैं। 2 पृष्ठ पंख होते हैं, फर्स्ट और सेकंड डोर्सल फिश पाई जाता है। वेबरिन ऑसिकल इसमें एब्सेंट होता है और एयर ब्लैडर जो होता है बिना डक्ट के होता है। एग्जाम्पल एनाबास, जिसे हम कहते हैं क्लाइंबिंग पर्च। तो इस दूसरा नाम है परका, जिसे कहते हैं येलो पर्च, और लेटस जिसे कहते हैं बैठकी। ये पर्सिफॉर्मिस या पर्कोमॉर्फी के एग्जाम्पल है। 11th ऑर्डर है स्कॉर्पेनिफॉर्मिस, नाम से पता है स्कॉर्पियन से स्कॉर्पेनिफॉर्मिस। तो इसमें स्कॉर्पियन मछली आती है जिसे कहते हैं टेरोइस। स्कॉर्पेनिफॉर्मिस मछली है। इसमें सिर पर अंश पंख बड़े आकार के हो जाते हैं और गिल जो आवरण होता है, गिल आवरण से कांटे निकले हुए होते हैं। प्लूरोनेक्टिफॉर्मिस जो मछलियाँ होती है, प्लूरोनेक्टिफॉर्मिस के अंतर्गत पेंदे तली में रहने वाली मछलियाँ आती है। तली निवासी, तली में रहेगी तो ऊपर के जल का दबाव उन मछलियों पर पड़ा, ऊपर का जल का दबाव पड़ा तो मछलियाँ पृष्ठाधारीय रूप से चपटी हो गई, तो ये फ्लैट फिशेज जैसी हो गई। तो अब फ्लैट हो गई तो आगे जो पासर में थी वो उठ करके कहाँ आ गई, डोर्सल में आ गई, पृष्ठ दिशा में। इसमें वाता से एब्सेंट हो गया। पृष्ठ और गुदा पंख जो होते हैं वो जालादार शरीर का निर्माण करते हैं। चपटी फिशेज जो होते हैं फ्लैट फिशेज, प्लूरोनेक्टिस, सिनेप्टेरा और सोलिया जो है प्लूरोनेक्टिफॉर्मिस के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट ऑर्डर हमारे पास है एक्टिनिफॉर्मिस, इसको कहते हैं डिस्कोसिफेली। एक्टिनिफॉर्मिस, एक्टिनिफॉर्मिस का मतलब चूसक संबंधी, डिस्कोसिफेली से मतलब डिस्क का निर्माण करती है। तो ये मछलियाँ वे मछलियाँ हैं, इनके पृष्ठ में और 2 डोर्सल फिन पाए जाते हैं, जिसमें फिर पहला डोर्सल फिन जो होता है एक चपटा अंडेकार चपटी जो है डिस्क नुमा संरचना का निर्माण कर देता है, और ये डिस्क एक चूसर का काम करती है, जिसके सहायता से दूसरी मछलियों के साथ ये चिपक जाती है। साइक्लोन प्रकार के सल्क पाए जाते हैं और एडल बडेल इस पर एब्सेंट होता है। इसके अंतर्गत आती है एक्टिनस और रेमोरा चूसक मछली। 14th ऑर्डर हमारे पास है टेट्राओडोंटिफॉर्मिस। टेट्राओडोंटिफॉर्मिस को प्लाक्टोग्नेथी भी कहा जाता है। टेट्राओडोंटिफॉर्मिस के अंतर्गत तेज चोंच के साथ मजबूत जबड़े वाली मछलियाँ आती है। सामान्यतः कांटेदार होती है और जब पानी पी लेती है, ये पानी से इनका शरीर भर जाता है तो ये फूल जाती है। जो ये मछलियाँ फूलती है तो जैसे पॉर्क्यूपाइन होती है से ही जिसके कांटे खड़े हो जाते हैं, इन मछलियों में भी कांटे पाए जाते हैं जो खड़े हो जाते हैं। इसमें आती है डायोडोन या पॉर्क्यूपाइन मछली, टेट्राडोन या ग्लोब मछली और ऑस्टेस्टियोन या दड़ मछली। ये थोड़ी विषैली भी होती है। अब लास्ट वाला जो है हमारे पास ऑर्डर बच गया, लास्ट ऑर्डर कहलाता है लोफीफॉर्मिस। लोफीफॉर्मिस इसको कहते हैं पेडिक्युलेटी। लोफीफॉर्मिस पहले या फिर कुछ पृष्ठ चलनशील कांटे इनके सिर पर पाए जाते हैं। एंटेने जैसा संरचना इन के सिरे पर होती है, उनको यूँ हिलाती है, जिनके सिरे पर एक बल्बनुमा आकृति पाई जाती है जो शिकार को धोखे से आकर्षित करती है। जो ही शिकार आकर्षित होता है, इसका चौड़ा मुंह होता है बड़ा, और अगर चौड़े मुंह से उसको खा जाती है। इसमें फास्फोइरिस्केंट अंग भी उपस्थित होते हैं। एग्जाम्पल है लोपियस और एंटेनेरियस। एंटेनेरियस को एंगलर मछलियाँ कह देते हैं। आज हमने ऑस्टिकथीज जो मछलियाँ हैं, अब थोड़ा सा हो सकता है इसके पास हमारे पास डायग्राम है, यहाँ इन डायग्राम को आप देख लीजिए। देखो सी हॉर्स, इसको कहते हैं हिपोकैम्पस। फ्लाइंग फिश को देख लीजिए, फ्लाइंग फिश एक्सोसीटस, बड़े पेक्टोरल फिन वाली कैरेक्टरिस्टिक। ऑस्टेस्टेशियंस जो आती है ये चकत्ते वाली गिल ओपनिंग के साथ में। ऑस्टेस्टेशियन के बाद में अभी आपको बता दी थी एक्टिनिस, रिमोरा फिशेस फर्स्ट डोर्सल फिन डिस्कनुमा संरचना में रूपांतरित हो गया। लास्ट में लोफीफॉर्मिस के लोफियस, ये एंटेना इसको हिलाती रहती है, इसको इलिसियम कहते हैं और बड़ा चौड़ा मुंह है। ये आ गई हमारी एंगलर फिशेस। अब यहाँ पर हमारे पास है क्लाइंबिंग पर्च, एनाबास, और ये है सीप फिश, पॉर्क्यूपाइन, डायोडोन। डायोडोन के बाद में ये फ्लाइट फिश प्लूरोनेक्टिस, और ये ग्लोब फिश या पफ्फर, टेट्राडोन। ये ऑस्टिकथीज की जितनी भी मछलियाँ हैं, सारी मछलियों को हमने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया है और उसका क्लासिफिकेशन की रूपरेखा हमें आपको समझा दी है।
आप ज़्यादातर इसका जो कंटेंट है वो RL कोतवाल और PS वर्मा की किताब से लिया गया है। 2 डायग्राम ऊपर वाले नेट से लिए गए हैं, बाकी डायग्राम किताब से कॉपी किए गए हैं। आप उस किताब से इस क्लासिफिकेशन को अच्छे से याद कर सकते हैं। समय देने के लिए और वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम एम्फीबिया का क्लासिफिकेशन का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।